Hey everyone, welcome to another episode of Snippets with Soumya। आज हम गोल सेटिंग को आगे ले जाते हुए आपके इमोशनल वेलबींग के बारे में बात करेंगे। 15 पॉइंट्स, जी हाँ 15 पॉइंट्स हैं जो आपकी इमोशनल वेलबींग में आपका साथ देंगे, आपको अच्छा रखेंगे और आपको खुद के बारे में बहुत खूबसूरत महसूस कराएंगे। सो नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आप खुद को पहचानिए, खुद से दोस्ती करिए, खुद को समझिए, खुद के बारे में ये जानिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, किन चीज़ों से आपको दूरियां बनाए रखनी चाहिए तो ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। एंड ऑल्सो कि आपके अंदर की फीलिंग्स किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में क्या कह रही हैं। नंबर 2, एक्सप्रेस योर सेल्फ। ये देखा गया है, स्टडीज़ ने ये पाया गया है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल भी ये बोलता है कि जितनी ज़्यादा आप अपने इमोशंस को अपने अंदर रखते हैं उतनी ज़्यादा बीमारियां आपको घेरती हैं। बहुत सारे इमोशनल स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ेस होती हैं, उसमें से जैसे हम देखते हैं डायबिटीज़, है ना, आपके कैंसर, ऑटो इम्यून सिस्टम्स आपके जब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो इस तरीके की डिजीजेज आती हैं। नंबर 3 इज सेट बाउंड्रीज। हमेशा अच्छे बनने के चक्कर में सबके सामने सिर ना हिलाएं। यू हैव टू टेल पीपल, चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे वो आपके सबॉर्डिनेट हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, यहाँ तक के चाहे आपके पार्टनर हो या आपके पेरेंट्स हो, चीज़ें जो आपको ठीक नहीं लगती हैं रिस्पेक्टफुली उन्हें बताएं कि भाई यू डिड नॉट अप्रिशिएट समथिंग। नंबर 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप ध्यान करें, खुद के अंदर झांके, और ये माइंडफुलनेस आपको आपके ब्रेन को स्पेशली, क्योंकि ब्रेन भी एक ऑर्गन है जिसको एक्सरसाइज के साथ साथ रेस्ट की ज़रूरत होती है। ब्रेन एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो आप जब सोते हैं तो भी वो चलता रहता है, जस्ट लाइक योर हार्ट। हार्ट को तो रेस्ट नहीं दे सकते हैं पर ब्रेन को जरूर दीजिए सो दैट इट कैन रिवाइटलाइज इटसेल्फ, नई ऊर्जा के साथ नए दिन की आप शुरुआत कर सकें। नंबर 5, मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आजकल आप ट्रैफिक में फंसने के कारण भी हो सकता है, कामकाज का स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, घर में अगर कोई बीमारी आ गई है उसका स्ट्रेस हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन का स्ट्रेस हो सकता है, खुद के करियर का और खुद के एजुकेशन का स्ट्रेस हो सकता है। तो इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब इसे मैनेज कैसे करें? तो पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, प्लीज़ कंसल्ट अ फिजिशियन। आप आपके जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाइए और उनके साथ ये बात बताइए उन्हें। दूसरी चीज़, अगर आप आपकी स्लीप साइकिल को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, भले आपको 6 से 8 घंटे की स्लीप इज़ अ हेल्दी स्लीप, अगर आप ये लेते हैं तो आप ये याद रखिए आपको उतनी ही आपकी बॉडी स्ट्रेस फ्री रहती है और आपको बहुत ईजिली लोगों के साथ मैनेज करते बनता है। नंबर 6, कनेक्ट विथ अदर्स। जितना आप लोगों से मिलेंगे, आपके विचारों का आदान प्रदान होगा, आप इमोशंस भी एक्सचेंज करते हैं एंड इमोशंस का एक्सचेंज करना एक दूसरे के साथ बहुत हेल्दी होता है। नंबर 7, हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि पिज्जाज बर्गर्स ना खाएं, सब खाइए, जो मर्जी है वो खाइए, चाहे वेजिटेरियन फूड खाइए चाहे नॉन वेजिटेरियन फूड खाइए, किसी चीज की पाबंदी नहीं है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए, सीमित मात्रा में सब चीजों का सेवन कीजिए। इफ यू लिमिट द क्वांटिटीज विल कीप यू लिमिटलेस, है ना। तो आपकी क्वांटिटीज, पोर्शन कंट्रोल कीजिए एंड देन उसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल में आप थोड़े बहुत व्यायाम भी कीजिए। Exercises also help in leading a healthy, lifestyle. Number 8, set realistic goals. अब आपको पता है कि आपका इंटेलिजेंस किस लेवल का है, तो उस तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी ना करें जहां आपको हमेशा विफलता मिले, या उसके साथ साथ आप उस तरीके की रेजिलियंस ले आए। आप ये ना सोचिए कि भाई फर्स्ट डे ऑफ माय बिजनेस सेटअप मेरे को 100 करोड़ लेने हैं। ये चीजें रियलिस्टिक नहीं होती है ना। धीरे 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 आप जरूर आपके लक्ष्य पे पहुंचेंगे, पर खुद को वो वक्त दीजिए, खुद को वो समय दीजिए, आराम से ठहर के, बड़े ठहराव के साथ सोच समझ के वो निर्णय लेते जाइए जो आपको ऊंचाइयों पे ले जाए। देन उसके बाद आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, चाहे बिजनेस के बारे में जब आप बात कर रहे हो उस वजह से आपको लेना पड़ रहा हो, चाहे मेडिकल, चाहे खुद की एंजाइटी लेवल के लिए, चाहे खुद के प्रोफेशनल गोल्स के लिए, पर
बिल्कुल जाइए और आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए जहाँ भी आप इधर उधर हुए, सो दैट देयर इज समवन हु इज एक्सपर्ट इन अ सर्टेन फील्ड कैन फिल यू इन विद दोज गाइडलाइंस. Number 10, engage in activities that you enjoy. बहुत लोगों को स्विमिंग पसंद है, कुछ लोगों को रनिंग पसंद है, कुछ लोगों को गाना सुनना पसंद है, कुछ लोगों को कुछ बजाना बहुत अच्छा लगता है, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, है ना. किसी को यूट्यूबर बनना अच्छा लगता है, प्लीज कीजिए. पर ये मत सोचिए कि भाई इससे मैं पैसे बना पाऊँ. लेट द हॉबी बी एंड स्टे एज अ हॉबी. पैसे मिल गए बहुत अच्छी बात, ना मिले तो क्या, कोई गम नहीं, है ना. So engage in activities that you enjoy. Limit negative influence. आप कहीं भी कोई भी न्यूज चैनल आप खोल लीजिए, सारी की सारी इतनी नेगेटिव चीजें आप पे बम्बार्ड होती हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट वर्ल्ड इज ऑल गुड एंड सिर्फ हमको अच्छी अच्छी फेरी टेल में नहीं रहना है, पर इतनी नेगेटिव चीजें आपकी आती हैं कि आपका दिमाग पोलराइज होने लग गया है. हम आज इस तरीके से सोचने लग गए हैं कि आज हम एक पर्टिकुलर समाज में ना रह के हम एक पर्टिकुलर रिलीजन में रहने लग गए हैं. तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, ये मैं सबसे बोलती हूँ. पर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से प्लीज दूर रहिए, क्योंकि ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक नेगेटिविटी भर देते हैं. नेक्स्ट इज लर्न टू फॉरगिव. ये मेरा 12वां पॉइंट है. खुद को सबसे पहले खुद को फॉरगिव कीजिए. होती है यार गलतियां लाइफ में, यही तो जीवन का सत्य है. पर प्लीज खुद को माफ कीजिए. जब आप खुद को माफ कर पाएंगे, ये मैंने ऐसा कैसे कर लिया, हाय मैं ऐसे कैसे बेवकूफ बन गई या बन गया, हाय मैंने ये क्यों कर दिया, ये ना सोचे, बार बार ना सोचे, खुद को ना कोसें. फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए, सामने वाले को भी फॉरगिव कर दीजिए कि ठीक है, यू वर लाइक मैंने अपने एक स्निपेट पे बोला है, सम पीपल कम एज अ वर्ड, सम पीपल कम एज अ सेंटेंस, सम पीपल कम एज अ चैप्टर, बट यू आर द बुक. तो किसी को इतनी इंपॉर्टेंस ना दीजिए, बट फॉरगिव कर दीजिए. नंबर 13, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन. बी इजी ऑन योरसेल्फ. खुद को थोड़ा सा इजी, बहुत ज्यादा खुद पे डिमांडिंग मत हो जाइए कि मैं तो ये करके रहूंगी, मैं तो ये करके रहूंगा. ये ना कीजिए. थोड़ा सा खुद को, ठीक है यार, इट्स ओके, आई वाज अनएबल टू फिनिश इट. हर समय ये प्रोक्रेस्टिनेशन मत रखिए, मतलब हर समय अपने गोल्स को, टाइमलाइंस को पुश मत करते रहिए. पर कभी कभी अगर हो गया, जाने दीजिए. जस्ट हग योरसेल्फ एंड से इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट, है ना. 14 पॉइंट, स्टे प्रेजेंट. कल क्या होगा, आजकल आप देख रहे होंगे 2024 में कल की आएगा, विश्व का विनाश हो जाएगा, ये वो पता नहीं. अरे पर अभी तो एंजॉय करो, जब होना होगा तब हो जाएगा. जिसका भी विनाश होना है सबके साथ एक साथ हो जाएगा. सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, सो लिव इन द प्रेजेंट एंड एंजॉय द करंट, है ना. धारा के साथ, धारा प्रवाह के साथ आप खुद भी चलते जाएं, उसके साथ बहते जाएं. बहुत मजा आता है उसमें, ज्यादा सोचे ना, है ना. और आज को एंजॉय करना सीखे, बिकॉज प्रेजेंट इज अ गिफ्ट. ये तो हमने सबने सुना है. लास्ट इज लाफ एंड हैव फन. ये बहुत मैंने देखा है ना. आई विल बी 50 सून. सो जैसे हम एक उम्र में आते हैं, people expect कि आप एकदम serious रहें. I am also a C-suite executive and people expect कि C-suite executives have to be very, 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 very serious. Be serious in your work, but you don't need, that doesn't mean that you can't laugh. आप बिल्कुल मजे कीजिए, आप खूब हंसिए, खिलखिला के हंसिए, मजे करिए, मस्ती करिए. I have fun with 21 years old and I really enjoy it. मेरे स्टूडेंट्स इतने बड़े हैं. तो ये सब चीजें जब आप करते हैं, इट कीप्स यू अलाइव, इट कीप्स यू लाइवली, इट कीप्स यू इन सिंक विथ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सिर्फ एग्जिस्ट मत कीजिए, जिए. डू नॉट एग्जिस्ट बट लिव. एंड आप जिएंगे तब जब आप चीजों को एंजॉय करना पसंद करेंगे. सो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए. टिल देन एंजॉय.